बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जुदाई, बाज़ औक़ात जुदाई बहुत अहम हो जाती है। जो शख्स भी जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ रहना चाहता है और रहना भी हमेशा के लिए चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मोहब्बत इंसान के लिए ख़तरनाक साबित होती है और बाज़ जुदाई ऐसी जुदाई साबित होती हैं जो इंसान की तरक्की का बाइस बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक माँ अपने बेटे के साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं रहता। अगर बेटा आला तालीम के लिए जाना चाहता है तो उसको इजाज़त दे देनी चाहिए, अदरवाइज़ कौन तरक्की कर सकता है। अल्लामा इकबाल यूरोप का सफ़र गए अल्लामा इकबाल ने जब यूरोप का सफ़र किया तो घर में बहुत सारी बातें हुई कि यूरोप का सफ़र उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन घर वालों ने ये जुदाई बर्दाश्त की और उसके बाद अल्लामा इकबाल ने जो कारनामा सर अंजाम दिए वो आपके सामने हैं। कायद आज़म की मिसाल भी आप लोगों के सामने है। कायद आज़म जब कराची गए तो कितनी उम्र थी, 16 साल थी और मैट्रिक पास थे। तो उसके बाद देखिए कायद आज़म जो है बानी पाकिस्तान बने। अगर ये जुदाई ना होती और घर वालों से वो जुदा ना होते तो हम कितने बड़े लोगों से महरूम हो जाते। महात्मा गांधी महात्मा गांधी भी इंडिया के लिए सफ़र किया और उसकी माँ ने उसे चंद हिदायत दी और वो जुदाई और वो लम्हात ऐसे थे कि गांधी ने जिसको बाद तक महसूस किया और वही जो है बाद में उसके उसके सबसे बड़े रहनुमा बने हिंदुस्तान के। गर्ज ये कि एक 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 ट्रेनिंग करने वाला सिपाही जब ट्रेनिंग पे जाता है तो वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है। एक बाहर लोग कमाने के लिए जाते हैं तो ये भी घर वालों के लिए जुदाई है। गर्ज ये कि ऐसी जुदाई जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें नफ़ा हो, उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि ऐसी मोहब्बतें बेड़ियाँ बन जाती हैं जो इंसान के नफ़े के लिए भी एक दीवार साबित होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी बेड़ियाँ साबित होती हैं जो इंसान के गले का फंदा बन जाती हैं, यानी तरक्की का रास्ता रोक लेती हैं। मोहब्बत आज़ादियाँ पैदा करती है और जुदाई बाज़ औक़ात बुरी नहीं होती। मैंने जैसे पहले कहा कि जुदाई अगर नफ़े के लिए है, जुदाई अगर फ़ायदे के लिए है, जुदाई अगर तरक्की के लिए है, हिजरत अगर आगे बढ़ने के लिए है, तो इसमें मोहब्बतों के नाम पे रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। यही जुदाई अगर जुदाई ना हो तो फिर इंसान सितारों को भी नहीं छू सकता या किसी और काम के लिए भी तरक्की नहीं कर सकता। गर्ज ये कि इंसान को तरक्की के लिए मौक़े देने चाहिए, तरक्की के लिए फ़वाइद देने चाहिए और ऐसी रुकावट मोहब्बत के नाम पे नहीं डालनी चाहिए जिसके बारे में ये समझा जाए कि ये मोहब्बतें एक रोग बन गई हैं, ये मोहब्बतें एक अज़ाब बन गई हैं। मोहब्बतें किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है और जुदाई जब आती है और जुदाई जब बेहतरी के लिए हो तो माँ सेक्रीफाइस करती है। जुदाई जब बेहतरी के लिए हो तो बाप सेक्रीफाइस करता है। जुदाई जब बेहतरी के लिए हो तो एक टीचर सेक्रीफाइस करता है। जुदाई जब बेहतरी के लिए हो तो एक माँ अपने बेटों को खुशी खुशी सरहदों पर भेज देती है। और मुझे अपना एक शेर भी याद आ रहा है जो मैं आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। बेटा सरहद पे जाके लौटा नहीं, बेटा सरहद पे जाके लौटा नहीं, बूढ़ी आँखों में आंसू लरसते रहे। गर्ज ये कि हम और आप मोहब्बतों में गुंधे हुए लोग हैं। अगर हम में से कोई जुदाई चाहता है तरक्की के लिए, हम में से कोई आगे जाना चाहता है कोई नई राहें खोजने के लिए, तो हमें उसको ज़रूर इजाज़त देनी चाहिए और उसको हमें उसके रास्ते की रुकावट के बनने की बजाय हमें उसके रास्ते के लिए मुफीद साबित होना चाहिए। मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि अगर मोहब्बतों में आके किसी के रास्ते की रुकावट बन जाओ तो ये ठीक नहीं है। अदरवाइज़ खुशी खुशी आगे बढ़ने के लिए रास्ता फ़राहम कीजिए। मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।